हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजरी या इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक बर्न के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है और साथ ही साथ जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट लगने से हमारे वाइटल्स ऑर्गन या तो अफेक्ट हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, स्केलेटल मसल, लीवर या गट। और यहाँ पर हमारा हार्ट, इलेक्ट्रिकल करंट लगने के कारण हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो करंट लगने से अफेक्ट हो जाती है। और यहाँ पर हार्ट में इरेगुलर रिदम मतलब कि एरिथमिया हो सकता है। करंट लगने से हार्ट में एरिथमिया, एरिथमिया के बाद कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक अरेस्ट के बाद पेशेंट की डेथ हो सकती है। करंट लगने के बाद पेशेंट में कौन कौन से टेस्ट करा लेने चाहिए? यहाँ पर पेशेंट का ईसीजी करा लेना चाहिए, एलएफटी टेस्ट मतलब कि लीवर फंक्शन टेस्ट और केएफटी टेस्ट मतलब कि किडनी फंक्शन टेस्ट। इसके साथ ही साथ पेशेंट की सीबीसी रिपोर्ट भी करा लेनी चाहिए। यहाँ पर इन रिपोर्ट्स के साथ साथ पेशेंट में ये देखना होता है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया है और पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस तो नहीं हो गया है। करंट लगने के बाद इन पॉइंट्स पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगर पेशेंट को मॉडरेट इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो इस केस में क्या क्या मेडिसिन देनी होती हैं? यहाँ पर मॉक्सिकाइंड CB 625 जो कि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। देखिए, करंट लगने से पेशेंट के अंदर कुछ इंजरी हो सकती है। करंट लगने के बाद कहीं बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो जाए, उसको रोकने के लिए एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दी जाती है। एंटीबायोटिक मेडिसिन के साथ साथ कोई स्टेरॉयडल मेडिसिन जैसे कि वाइसोलोन। और करंट लगने के कारण पेशेंट की मसल जो होती है उसमें स्पाज्म हो जाता है। इस स्पाज्म को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर जीरोडोल MR का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल कैप्सूल जैसे कि न्यूरोकाइंड गोल्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। और इन मेडिसिन के साथ साथ पेंटाकाइन DSR का भी यूज़ किया जा सकता है। तो एडल्ट पेशेंट में मॉक्सिकाइंड CB 625 एज अ BD दे सकते हैं, बाइसोलोन 5 मिलीग्राम एज अ BD और जीरोडोल MR BD और न्यूरोकाइंड गोल्ड OD और साथ ही साथ सुबह खाली पेट पेंटाकाइन DSR दे सकते हैं। अगर देखिए पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है या डिहाइड्रेशन हो गया है तो नीड के अकॉर्डिंग इन्फ्यूज़र जैसे कि D5, D10, RL या NS का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पेशेंट के जिस जगह करंट लगा है अगर वहाँ पर कोई घाव हो जाता है तो उस घाव पर पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू।